नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो सीधे आपको ले चलते हैं बागेश्वर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर रोड शो कर रहे हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय परिसर से स्वच्छ भारत मिशन के तहत देहरादून शहर में कचरा प्रबंधन के लिए डोर टू डोर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना किया है। तो स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत यहां पर डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इस पहल की शुरुआत की गई है ताकि प्रदेश को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाया जा सके। डोर टू डोर वाहनों को सीएम ने यहां से हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना किया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने भेंट कर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि विकास खंड मोरी के विभिन्न गांवों में अज्ञात बीमारी से भेड़ बकरी पालकों की बड़ी संख्या में भेड़ बकरियों की मृत्यु हो गई है। विधायक ने मुख्यमंत्री से भेड़ पालकों को आर्थिक सहयोग का यहां पर अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी को लागू करने का ऐलान कर चुके हैं और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जनवरी महीने में यूसीसी की कमेटी
किसी भी वक्त सरकार को अपना ड्राफ्ट सौंप सकती, जिसके बाद विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने यूसीसी को लेकर बयान दिया है कि 2022 चुनाव के दौरान भाजपा को एहसास हुआ कि वे चुनाव हारने वाली है, इसीलिए यूसीसी का नारा दिया गया। देखिए, यूसीसी का आप जब जिक्र करते हैं, 2022 का जब चुनाव चल रहा था और उस चुनाव में जब भाजपा को ये एहसास हुआ कि वो परास्त होने जा रही है, तो उन्होंने यूसीसी का नारा देने का काम किया है और ड्राफ्ट बनकर के तैयार हो गया है। जब सदन में आएगा तो निश्चित रूप से हम उस ड्राफ्ट के अनुरूप अपनी बात कहने का काम करेंगे। लेकिन ये भाजपा का चरित्र है, इन्होंने अन्य प्रदेशों में भी यूसीसी का जिक्र किया चुनाव जीतने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जब हम यूसीसी का जिक्र करते हैं तो वो एक राज्य का विषय नहीं है, वो राष्ट्र का विषय है और केंद्र सरकार उस पर मौन है, क्यों कुछ नहीं कह रही है। और जिस दिन केंद्र सरकार कुछ कहेगी और केंद्र सरकार जो है इस विषय में कदम आगे बढ़ाएगी तो स्वतः ही राज्य का जो ड्राफ्ट है वो समूल नष्ट हो जाएगा। देहरादून में 8-9 दिसंबर को संपन्न हुए जीआईएस के लिए जिस तरह से एमएमडीए ने शहर के विभिन्न मार्गों को सजाने संवारने का काम किया था, उसी तर्ज पर अब प्राधिकरण शहर के 80 किलोमीटर अन्य मार्गों का भी यहां पर सौंदर्यीकरण करेगा। एमडीडीए उपाध्यक्ष बशिंदर तिवारी ने कहा है कि नववर्ष में प्राधिकरण का लक्ष्य है कि शहर में ज्यादा से ज्यादा सौंदर्यीकरण और विकास के कार्य किए जाएं। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा अपने सभी मोर्चों को मैदान में उतारने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने 4 जनवरी को टून में संयुक्त मोर्चा पदाधिकारी बैठक बुलाई है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोटरी ने बताया है कि बैठक में पार्टी नेतृत्व की ओर से तय की गई है कि रणनीति को पदाधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा और फिर उसी के अनुसार सभी मोर्चा जमीनी स्तर पर प्रचार के काम शुरू करेंगे। इसके बाद 7 जनवरी को भी पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं भाजपा ने लोकसभा चुनाव के तहत विस्तारकों को चुनावी कमान सौंप दी है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय सचिव कौस्तुभानंद जोशी ने कहा है कि हर चुनाव बीजेपी के विस्तारकों की अहम भूमिका रहती है। 2 प्रकार के कार्यक्रम हैं। एक तो संगठनात्मक कार्यक्रम है। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक देहरादून में होने जा रही है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की 7 जनवरी को देहरादून में बैठक होगी। उसमें चुनाव की रणनीति, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार किया जाएगा। और इसी के साथ में जो 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, उसकी तैयारी के संबंध में घर घर जाकर के जो पूजित अक्षत अयोध्या से आए हैं उनको घर घर पहुंचाने का कार्यक्रम वर्तमान समय में जन जागरण का काम चल रहा है। देखिए, हर चुनाव में पार्टी की एक रचना है विस्तारकों की, जो विभिन्न विधानसभाओं में जाकर पार्टी की रीति नीति के अनुसार जो हमारे काम होते हैं बूथ स्तर के, इन सभी कामों की देखरेख करते हैं और अपने संगठन के बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता चुन के इसमें आते हैं। और इस समय जो लोकसभा चुनाव है 2024, इसके लिए 70 की 70 विधानसभाओं के लिए हमारे कार्यकर्ता विस्तारक को रूप में तैयार हैं। अब जल्द ही हम उनकी सारी योजना बैठक हो चुकी है और 1-2 दिन में वो लोग सब अपने अपने विधानसभा के लिए चले जाएं। रामनगर से कोटद्वार तक की रेल लाइन बिछाने की योजना ठंडे बस्ते में पड़ी। 27 साल पहले तत्कालीन रेल राज्य मंत्री सतपाल महाराज ने रामनगर से कोटद्वार तक की रेल लाइन का शिलान्यास किया था। तब से आज तक इस पर कोई भी काम नहीं हुआ। वहीं इसको लेकर नेता और विधायक इस महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर सरकार से बातचीत करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं भूल भी मानता हूं कि हमने अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में इस विषय को नहीं लाए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जो शिलान्यास निर्माण कार्य का जो रेलवे का जो है नया सर्वे कार्य का जो शिलान्यास 1996 में किया और ये जो है अभी तक जो है ये कार्य जो है आगे नहीं बढ़ पाया। इस विषय को आपने माननीय सांसद गणों के सामने
और माननीय जो है उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सामने इसको निश्चित तौर पर हम रखेंगे ताकि जो है ये कार्य जो है पूरा हो। हाँ, उस समय माननीय सतपाल महाराज जी ने वो शिलान्यास भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो प्रक्रिया चलनी चाहिए थी 1996 से, वो बीच में भी हम लोगों ने इसको उठाया था कि जो उस समय घोषणा हुई थी उसको सर्वे कराया जाए। अब इधर क्या है उसमें भी मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कोशिश बननी चाहिए। जो उस समय शिलान्यास किया गया था उसका होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है रामनगर की। रामनगर एक पर्यटक स्थल भी है मशहूर, देश विदेश के लोग यहाँ, तो उस काम को होना चाहिए। और मैं देखता हूँ कि इसमें कहाँ पे क्या कमियाँ हैं इसकी मैं जानकारी शासन स्तर में केंद्र में भी करता हूँ कि कब इसको प्रारंभ से किया जा रहा है। हिट एंड रन मामले में कानून के नए प्रावधानों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी रोडवेज ड्राइवरों ने वाहन चलाने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाने के लिए हिट एंड रन कानून में संशोधन किया है। संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामले में दोषी पाए जाने पर ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान तय किया गया है, जिसके चलते देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज स्ट्राइक में है, इसकी वजह से इन्होंने कोई गाड़ी निकाली नहीं है। हमारे हल्द्वानी डिपो की कम से कम 60 गाड़ियां जो है खड़ी हो गई हैं। इसी तरह काठगोदाम डिपो की गाड़ियां खड़ी हैं और इनके कोई हमारे पास कोई ना मांग पत्र है ना किसी तरह का इनको कोई हमारा नोटिस भी नहीं है। बिना नोटिस के किसी उसके स्ट्राइक में चले गए। ये कानून रद्द होना चाहिए, ड्राइवरों के हित में नहीं है। ड्राइवर जो भागता नहीं है तो पब्लिक मारेगी उसे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं स्टूडेंट हूँ ना, तो मेरे को घर जाना है हरिद्वार भीमताल से कॉलेज, तो हमें लगा मिल जाएगी, लेकिन 2 घंटे हो गए तो नहीं हो पा रहा है, बहुत देर हो गई है, तो बहुत परेशानी हो रही है इस वक्त। तो क्या कह रहे हैं अभी तो कह रहे हैं कि हड़ताल है, तो 3 दिन तक तो कुछ नहीं हो पाएगा। कैसे जाएंगे? अब पता नहीं, अब क्या करते हैं, देखते हैं, ट्रेन वगैरह देखते हैं, टैक्सी वगैरह। टैक्सी अवेलेबल है तो कमी है, अभी तो कुछ पता नहीं है। वो भी अवेलेबल है बट कुछ सीट्स हैं, ज़्यादा नहीं। पहले से पता था ये सब होने वाला है? नहीं, हमें नहीं पता था, तभी तो हमने डिसाइड किया था कि हम शाम को चलेंगे, क्योंकि अवेलेबल होती है 24 आवर्स तक। लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि ऐसा कुछ है ही नहीं। बात कर रहे हैं हल्द्वानी रोडवेज की, और रोडवेज के तमाम ड्राइवर्स जो हैं वो आज हड़ताल पर चले गए हैं। उत्तराखंड रोडवेज समेत जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि पूरे भारत में जो ड्राइवर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। और इसी क्रम में आज हल्द्वानी रोडवेज में भी आप देख सकते हैं जो बसें हैं वो किस तरीके से खड़ी हैं। और ये बसें जो हैं ये यहाँ से हल्द्वानी रोडवेज से देहरादून, दिल्ली, आगरा समेत तमाम जो बड़े शहर हैं उन शहरों को जाने वाली ये बसें हैं। और तमाम जो यहाँ के रोडवेज के कर्मचारी हैं या फिर यहाँ यात्रा करने वाले जो लोग हैं जो गंतव्य को जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उनकी यहाँ खासी भीड़ लगी हुई है। और बात करें इस के कारण की, तो रोडवेज में एक कानून पास किया गया है जिसके तहत ड्राइवर अगर कहीं सड़क पे कोई एक्सीडेंट करता है तो उस एक्सीडेंट में उसे भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जी हाँ, जिसमें प्रावधान के तहत 10 साल की कैद और लगभग 7 लाख रुपये के आसपास का जो जुर्माना है वो है। और इसी क्रम में ड्राइवर्स का कहना है कि अगर इतनी भारी हमें कीमत चुकानी पड़े तो फिर हम किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। कुछ ड्राइवर्स यहाँ मौजूद थे, अभी शायद ड्राइवरों से बात नहीं हो पाएगी। बहरहाल मैं तस्वीरें आपको जरूर दिखाना चाहूँगा रोडवेज परिसर की। ये हल्द्वानी रोडवेज परिसर की तस्वीरें हैं जहाँ आप देख सकते हैं यात्री किस तरीके से अपनी अन्य व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, क्योंकि रोडवेज में अभी बाहर आने का, रोडवेज से जाने का अभी कहीं दूर दूर तक कोई संकेत नहीं मिल पा रहा है कि रोडवेज चल भी पाएगी। और इसी के साथ ही कुछ जो यहाँ यात्री हैं इनसे बात करेंगे। जी सर, मेरा हो गया सर। सतीश सिंह। सतीश सिंह, कहाँ जाना है सतीश? मुझे सर दिल्ली जाना है। दिल्ली से कल मॉर्निंग में फ्लाइट है दुबई के लिए जी। तो अभी यहाँ पर रोडवेज में 1 घंटे से खड़ा हूँ, बसें नहीं मिल रही हैं। अच्छा, रोडवेज में जिस तरीके से ड्राइवर्स हड़ताल पे हैं, और रोडवेज की तरफ से अभी क्या कहा जा रहा है आप? रोडवेज में इंक्वायरी पे गया था, उन्होंने बोला अभी हड़ताल पे हैं, तो अभी हमें कुछ पता नहीं है।
तो ये वेट कर रहे हैं। अभी वेट कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से जो यात्री हैं वो सब लोग कहीं ना कहीं जाने के लिए निकले हैं, अपने गंतव्यों को जाने के लिए निकले हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये रोडवेज की हड़ताल कब तक चल पाएगी और कब तक यात्रियों को सुगम यात्रा मिल पाएगी। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। वहीं हरिद्वार में भी हड़ताल का खासा असर देखने को मिल रहा है। ऑटो, टैक्सी और यहां तक कि प्राइवेट और सरकारी बसों के पहिए भी जाम रहे हैं, जिससे हरिद्वार पहुंच रहे हजारों यात्रियों को भारी दिक्कतों का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। पीछे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियम बनाया है, एक्सीडेंट होने पर 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए जो जुर्माना है एक्सीडेंटल में, वो ठीक नहीं है। उस पर पुनः विचार होना चाहिए, वो जनहित में नहीं है। अगर वो ऐसा ही होगा आने वाले भविष्य में, ना तो हमारे पास कोई ड्राइवर रहेगा और ना कोई भी जनता जो व्हीकल चलाती है या बच्चे जो भी हैं वो असुरक्षित हैं। अगर 10 साल का प्रावधान, 150 करोड़ की जनता भारत की, एक्सीडेंट रोज होते हैं, कितने व्यक्तियों को जेल हो सकती है और कितने व्यक्तियों के घर बर्बाद हो जाएंगे। इसमें सरकार को पुनः ये सोचना चाहिए। बहुत तरीके से आज 1 जनवरी आदमी यहाँ से निकलता है, यहाँ पे अननेसेसरी स्ट्राइक होकर रखा है, यहाँ से कहाँ जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ट्रेन रहेगा तो उसका ट्रेन भी मिस होगा। यहाँ के लोगों को सेंस नहीं है, अननेसेसरी स्ट्राइक करके रखा है। नॉट इवन एक व्हीकल भी नहीं चल रहा है। परेशानी तो बहुत हो रही है। एक तो यहाँ के लोगों को ही पता नहीं था कि स्ट्राइक है। दूसरा बात, अगर स्ट्राइक करना था तो अनाउंसमेंट करवाना चाहिए था। जो हम यात्री लोग जो आए हैं, हमें भी पता चलना चाहिए था। यहाँ के लोकल्स को ही पता नहीं है, हम यात्री कैसे पता करवाएंगे। उसके बाद हमारा जो बुकिंग किया हुआ है मसूरी में, देहरादून से हमारा टिकट है, तो वो सारा तो कैंसिल हो गया। उसके बाद हम यहाँ बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी हरिद्वार से विकास खरे जुड़ चुके हैं। विकास, नए ट्रैफिक कानून को लेकर यहाँ पर जिस तरह से आम जनता परेशान है, आप कैसे इसको देख रहे हैं? किस तरह से यहाँ पर आम जनता की परेशानी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है? अगर हम उत्तराखंड प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से नए ट्रैफिक कानून को लेकर चालक और परिचालक पूरे प्रदेश में इसका खासा असर आज दूसरे दिन की देखने को मिला। आपके बाद मेरे पीछे भी देख सकते हैं जो पुलिस चालक है और जो चालक है वो पूरी तरह से चक्का जाम किया है। कहीं न कहीं जो प्राइवेट वाहन है जो उनके द्वारा हड़ताल यहाँ पर की गई है। कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में जिस तरह से प्रदेश पर पहुंच रहे, कहीं न कहीं नेपाल पर यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चक्का जाम होने की वजह से यात्री परेशान और बेहाल है। और कहीं न कहीं आपको दिखाना चाहूंगा जो भी वाहन यहाँ पर पहुंच रहे हैं या फिर प्राइवेट वाहन है, सभी को जो है चालक यहाँ पर रोड पर उतरे, चालक जो है किसी भी यहाँ पर यात्री को लेकर रवाना ना हो, उन सभी को यहाँ पर रोका जा रहा है। क्योंकि नए कानून को लेकर कहीं न कहीं जो चालक और परिचालक जिनको कहीं पूरी तरह से विरोध है। क्योंकि जिस तरह से सरकार ने जो संशोधन नए कानून में यहाँ पर किया है, उसमें जो है 10 साल की सजा और कहीं न कहीं जो जुर्माना एक्सीडेंट होने पर 7 लाख रुपए का प्रावधान है। ऐसे में जो परिचालक और चालक उन पर साफ तौर पर पूरी तरह से जो है कानून को लेकर पूरा विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में खुशबू देखने को मिल रहा है। विकास, जो आपके साथ लोग मौजूद हैं, अगर बस चालक है तो उनसे बातचीत कीजिए और देखिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनका क्या कहना है। बिल्कुल खुशबू, यहाँ के जो चालक और जो परिचालक हमारे साथ मौजूद है उनसे बातचीत करेंगे। आखिर किस तरह का उनका विरोध है? भाई साहब क्या नाम है आपका? किस तरह का क्या विरोध है? अभी ड्राइवर बनी है, मजदूर आदमी है, अपना करना खाने कानून बन जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अपने बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? किस तरह की मांग है आपकी? मांग ये है कि कानून जो है ये अच्छा नहीं है, ये वापस लेना चाहिए। 2 लाख के तो घर है, 2 लाख का जुर्माना खाने से लगा दो। क्योंकि बच्चे सड़कों पर रोड पे घूमते रहे। ठीक है, आपको सरकार को वापसी यहाँ पर जाना चाहिए। क्योंकि मेरा लग रहा है पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में जितने आज पूरी तरह से कहने के सड़कों पर जो है आवाजाही कर रहे। हालांकि अगर हम प्राइवेट बसों की बात करें या फिर सरकारी बसों की बात करें, कहीं न कहीं उनके भी पहिया यहाँ पर जाम होते नजर आ रहे हैं। कुछ
ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है किस तरह से यहाँ पर जो बस चालक है उनके ऊपर कितना वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरह से वो रोष में है। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।